हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आरआरबी जेई 2025 जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार कि सर मोहित सर आपकी वीडियो कब आएगी रिलेटेड टू जोन प्रेफरेंस और रिलेटेड टू हमारी पोस्ट प्रेफरेंस। चलिए तो इस पूरी वीडियो को मेरी एंड तक देखिएगा। बहुत गहन रिसर्च करने के बाद, लास्ट ईयर भी मैंने रिसर्च करी थी और इस बार मैंने रिसर्च और ज्यादा करी है। इस पूरी रिसर्च करने के बाद फाइनली मैं आपके सामने आ चुका हूं। मैंने ही देश में सभी बच्चों को बोला था जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि अभी फॉर्म मत भरिएगा। आज हमारी 8 नवंबर है, आपके पास पूरा महीना है अभी फॉर्म भरने के लिए। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो चलिए तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं हमारे लास्ट ईयर से लेके अभी तक के एक्सपीरियंस के बारे में। फिर मैं आपको पूरी की पूरी अपनी रिसर्च बताऊंगा इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरी जो रिसर्च रहेगी वो क्या रहने वाली है, मेल जितने भी बच्चे हैं मेल कैंडिडेट्स उन्हें कहां से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, गर्ल्स को कहां से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन को कहां से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, किस स्टेट के बच्चे को किस जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। और क्यों करूंगा ये सारी बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्म भरते समय सारी जानकारी मांगी गई है और मैं आपसे जेन्युइनली बोलता हूं हाथ जोड़ के इस वीडियो को वापस से पूरा देखे बिना फॉर्म मत भरिएगा। ये वीडियो आपको बहुत कुछ डिटेल देकर के जाएगी। चलिए तो सबसे पहले लास्ट ईयर चलते हैं। साल 2018 में आरआरबी का पेपर होता है और उस समय पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शायद अनअवेयर थे कि कौन से जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो रैंडमली किसी ने भी कहीं से भी फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करी और फिर उसके रिजल्ट्स कुछ हमें देखने को मिले। लेकिन जब साल 2024 की बात आई तो मैंने सबसे पहले आकर के आपको बताया 2024 मतलब पिछले साल आरआरबी में कि बेटा यहां से फॉर्म भरना चाहिए या ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। ये पिछले साल की मेरी वीडियो है जहां पे इस वीडियो को यहां पर आप देखोगे करीब करीब 80,000 के आसपास बच्चों ने एक साल पहले देखा था और इसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को फिल किया था और अपने जोन को प्रेफरेंस को फिल करने की कोशिश करी थी। मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने की कोशिश करी थी। आप यहां पे ये देख सकते हो कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आरआरबी का रिजल्ट आता है तो उसके बेसिस पर इस बार मेरी जो रिसर्च है, इस बार जो मेरी ऑथेंटिसिटी वो और थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले साल तक मैं सिर्फ 1 साल का डेटा लेकर के रिसर्च करता था, लेकिन इस बार मैंने पिछले 2 साल का डेटा लेकर के रिसर्च किया है और कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी है कि बच्चा एग्जैक्टली चाहता क्या है, एक बच्चा क्यों ये चीजें कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। नॉर्मली मैंने आप लोगों को इतने दिनों से रोक के रखा कि बेटा फॉर्म फिलअप मत करना, मैं बताऊंगा कि फॉर्म क्यों फिलअप करना है और कहां से फिलअप करना है। अधिकांश बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं उनकी ये साइकोलॉजी होती है कि जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां भर देंगे और वहां इसलिए भर देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से कट ऑफ कम जाएगा। सबसे पहली गलती हमारे जीवन में हम ये करते हैं। दूसरी गलती हमारे जीवन में हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं तो सिविल ब्रांच का हूं तो सिविल की जहां वैकेंसी ज्यादा होंगी वहां से फॉर्म भरूंगा। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूं, जहां इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ज्यादा होंगी वहां फॉर्म भरूंगा। सर मैं तो एससी कैटेगरी का हूं तो जहां एससी की ज्यादा वैकेंसी होंगी वहां से फॉर्म भरूंगा। सर मैं ईडब्ल्यूएस का हूं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को सर कहां से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, है ना। तो आज मैं इस पूरे मैप के द्वारा इन सारी चीजों को समझाऊंगा। इंडिया का वो मैप जो रेलवेज के जोन वाइज बटा हुआ है, ना कि स्टेट वाइज, उसके बारे में पहले पूरी कहानी को समझेंगे। देखिए अल्टीमेटली आप हर एक बच्चा आज फॉर्म जो भरेगा वो तैयारी करने की कोशिश करेगा इसलिए ताकि उसका पेपर क्लियर हो जाए। लेकिन जब बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा, उसको जोन मिल जाएगा जो उसने भरा है, उसमें उसको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता आपकी लाइफ में वहां तक पहुंचने के बाद आपको डिसअपॉइंट हो कि यार ये मुझसे क्या हो गया। और ये सारी गलतियां आपसे क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भागता है इन जगहों पर कि सर बेस्ट जोन कौन सा है और घटिया जोन कौन सा है। और YouTube पर आपको इस तरीके की 15, 20, 50, 100, 150, 200 हजारों वीडियोस मिल जाती हैं और सब आकर के अपना बारे में ज्ञान बताते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है। और हर इंसान के पास किसी ना किसी रीजन कोई पैरामीटर होता है, कभी कभी तो किसी के पास पैरामीटर ही नहीं होता। तो पहले तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अल्टीमेटली भविष्य आपका है तो कम से कम उस इंसान की बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए जिस इंसान ने रेलवेज का एग्जाम निकाला है, जो इंसान आरआरबी में जूनियर इंजीनियर सिलेक्टेड है, क्लियर, जिसने रेलवे को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जिसने 1 साल नहीं अपने 10 साल इस पूरी की पूरी फील्ड को दिया है, उस इंसान की बात जब सुनने जाओगे तो कहीं ना कहीं उन सभी इंसानों की बात जब आप सुनने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको चीजें में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आज देश का बच्चा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछले 7 दिन से मेरी इस वीडियो का वेट कर रहा था और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपने वेट किया उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और
मैं लेट नहीं हुआ हूं वीडियो में, मैं भी आपको यह बोलता आ रहा था कि भाई मैं अपनी वीडियो को जल्दी ही लेके आऊंगा, इसके ऊपर गहन रिसर्च करने के बाद आपके सामने पूरा डेटा प्रेजेंट करूंगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्लासेस लेता हूं, बीच में जितना जितना टाइम मिलता है उसमें रिसर्च करके इस पूरे डेटा को आपके सामने लेके आया हूं, और इसी डेटा के बेसिस पे इस बार आपको फॉर्म फिलअप करना है। चलिए तो पहले डेटा को समझते हैं। देखिए हमारे भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ये आप सब जानते हो। अब हम सब समझते हैं, अब हमारी समझ के हिसाब से समझते हैं। पहले दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए मैं ही स्टूडेंट हूं, और मैं मान लीजिए मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के अंदर, तो मैं भोपाल जिले से बिलोंग करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि यार मैं ना भोपाल आरआरबी भोपाल से भर देता हूं। तो क्यों ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में जॉब मिल जाएगी, ऐसी मेरी साइकोलॉजी है। लेकिन ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस तरीके की अपनी थिंकिंग रखते हैं, तो पहले तो उनको मैं ये बता देता हूं, भारत का नक्शा अलग है और रेलवे के जोन्स का जो मैप है वो अलग है। ठीक है, रेलवे के जोन्स जो हैं वो अलग तरीके से डिवाइड हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए क्या उत्तराखंड का कोई जोन है? नहीं है। तो उत्तराखंड का जोन क्यों नहीं बनाया? अगर उत्तराखंड के बच्चे को उत्तराखंड में ही नौकरी करनी है, मान लीजिए किसी बच्चे को देहरादून में काम करना है, उसको लगता है कि यार मैं देहरादून का, मुझे आरआरबी में देहरादून में पोस्टिंग मिल जाए, तो वो कौन सा जोन भरेगा? क्या आपको ये बात मालूम है? नहीं मालूम। आपको लगता है कि आप इलाहाबाद जोन या प्रयागराज जोन से भर दोगे तो उत्तर प्रदेश में आपकी पोस्टिंग आ जाएगी, ये आप गलत फहमी में है। आपको लगता है भोपाल जोन से फॉर्म फिल कर दोगे तो आपकी मध्य प्रदेश भोपाल में पोस्टिंग आ जाएगी, ये आप गलत फहमी में है। ये चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं, और आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले तो रेलवे के जो जोन्स हैं वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बटे हुए हैं। आप देख सकते हो, ये 15वें नंबर का जोन है, ये 14 नंबर का जोन है, ये 6 नंबर का जोन है, ये 12 नंबर का। इनको देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये भारत के स्टेट से थोड़े अलग हैं, और कोई सा जोन दो दो स्टेट में फैला हुआ है, कोई सा जोन एक एक स्टेट में फैला हुआ है। जैसे अगर आप ये वाला जोन देखने की कोशिश करोगे तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा, बल्कि आप ये देखोगे ये पूरा का पूरा 11 और 9 दो जोन में बटा हुआ है, और इसको मिला लोगे, ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है, इसको मिला लोगे तो ये पूरा यहां तक फैला हुआ है, यहां भी फैला हुआ है, यहां भी फैला हुआ है। तो जोन हमारे कुछ अलग तरीके से बटे हुए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे सपोज कोई बच्चा आरआरबी भोपाल का फॉर्म भरता है तो उसकी पोस्टिंग कोटा में भी आ जाती है। अगर कोई बच्चा इलाहाबाद, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो झांसी से बिलोंग करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं आरआरबी इलाहाबाद भर दूंगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में आता है और झांसी भी उत्तर प्रदेश में आता है। नहीं भाई, इलाहाबाद जो है वो झांसी दे देगा, लेकिन इलाहाबाद ही जोन आपको लखनऊ में पोस्टिंग नहीं देगा। तो इस तरीके की चीजों को पहले समझिए और समझने की कोशिश करिए। अब चलते हैं जरा उनके पास कि बेसिकली रेलवे की जोन किस तरीके से बने हुए हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा रेलवे के जोन कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। इधर देखेंगे आप, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की, तो सेंट्रल रेलवे में पहले मुंबई आया करता था, ये इनके डिवीजन ऑफिस है। आपकी पोस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम डिवीजन ऑफिस के अंदर ही दी जाती है। मुंबई का सीएसटी, नागपुर भी आता है हमारे सेंट्रल रेलवे के अंदर ही। भुसावल वाला जो एरिया है, पुणे, शोलापुर, ये सब सेंट्रल रेलवे में ही आते हैं। ईस्टर्न रेलवे की बात करता हूं, ईस्टर्न रेलवे में हमारा हावड़ा आता है, सीडला आता है, मालदा आता है, आसनसोल आता है, चित्तरंजन आता है, कोलकाता मेट्रो आता है। अभी रिसेंटली आपने आरआरबी के अंदर देखा होगा कि हमारा कोलकाता मेट्रो में भी पोस्टिंग वैकेंसीज आई हुई है, नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, इट इज अंडर द ईस्टर्न रेलवे, ये ईस्टर्न रेलवे की कैटेगरी में आता है। अब इसके जो हमारे, अगर आप देखोगे कि इसके बेसिकली जोन कौन सा भरोगे आप, इन जगहों पर आपको काम करना है, गो विथ कोलकाता, आपको कोलकाता में भरना पड़ेगा बोर्ड, इन जगहों पर आपको जॉब मिलेगी। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो कि एक कोलकाता, मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा है, लेकिन साथ में इसमें और भी चीज आती है, जैसे समस्तीपुर आता है, सोनपुर आता है, धनबाद आता है, मुगलसराय आती है, दानापुर आता है। दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अब इसमें कौन सा बोर्ड लगेगा आपका? इसमें आपका रांची बोर्ड लगता है, झारखंड का, इसके अंदर। और कौन सा बोर्ड लगेगा? एक और बोर्ड इसके अंदर जो आपको लगेगा, वो आपको मालूम है, थोड़ा सा ये कोलकाता बोर्ड भी इसको कवर कर लेता है। ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, ये अभी एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग में नहीं है, पहले ये हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली एक नया बना दिया गया, भुवनेश्वर बोर्ड। आपने देखा होगा भुवनेश्वर में बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं। क्यों? आपको लगता है उड़ीसा इतना बड़ा राज्य, भुवनेश्वर में वैकेंसी कम क्यों आती है? आपका जो बिलासपुर जोन है ना, वही आपके उड़ीसा का कुछ हिस्सा कवर कर लेता है, तो बेचारा भुवनेश्वर जोन बड़ा छोटा बन जाता है। भुवनेश्वर जोन में सिर्फ खुर्दा रोड, वोल्टियर और संबलपुर के अलावा कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए यहां पर वैकेंसीज काफी कम है। नॉर्दर्न रेलवे देश का बहुत बड़ा रेलवे माना जाता है। दिल्ली, अंबाला, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजपुर सब नॉर्दर्न रेलवे की कैटेगरी में आते हैं, राइट। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसको आप इलाहाबाद बोलते हो, यहां सिर्फ इलाहाबाद, झांसी और आगरा है, नथिंग एल्स।
इलाहाबाद में काम करना है, झांसी में काम करना है, इटारसी में काम करना है, आगरा में काम करना है, इलाहाबाद बोर्ड को जाइए। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आप बोलोगे सर मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे कहां काम करना है, मुझे तो नौकरी से मतलब है, कट ऑफ कहां का कम जाएगा, इस पे भी बात करूंगा, हर वैरायटी के बच्चों के लिए बात करूंगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ईटानगर, लखनऊ, वाराणसी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे चेन्नई बोर्ड जिसको आप लोग बोलते हो, चेन्नई, मदुरई, पलगाट, त्रिची, त्रिवेंद्रम, इट इज त्रिची, इट इज त्रिवेंद्रम। साउथ सेंट्रल रेलवे जिसको आप सिकंदराबाद बोलते हो, आज भी वैसा का वैसे ही, विजयवाड़ा, गुंटल, हैदराबाद, सिकंदराबाद, नांदेड़, ये सब इसके जोनल ऑफिसर्स हैं। अब आती है ये तो सब, चलो इतना तो आप समझते रहोगे। भोपाल वाले जितने बच्चे आरआरबी भोपाल वाले बोलते हैं कि सर हमें भोपाल बोर्ड में काम करेंगे तो मध्य प्रदेश में नौकरी मिलेगी, नहीं। अगर आप भोपाल बोर्ड से फॉर्म भरते हो, जबलपुर, भोपाल, कोटा, ये वाले बेल्ट में आपको जॉब मिलेगी। आप सोचोगे मुझे इंदौर में जॉब मिल जाए, आप सोचोगे मुझे उज्जैन में जॉब मिले, नहीं मिलेगी। इंदौर और उज्जैन में जॉब पाने के लिए आपको अहमदाबाद बोर्ड से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आधा मध्य प्रदेश का हिस्सा जिसको पश्चिम क्षेत्र बोलते हैं, वो आपका अहमदाबाद जोन के अंदर आता है, वडोदरा जोन के अंदर आता है। दैट इज कॉल्ड नथिंग बट, कहां गया ये रहा आपका, ये कहां गया, एक सेकंड बताता हूं मैं भी। ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वडोदरा जोन के अंदर मिलेगा, वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद, वडोदरा, रतलाम, राजकोट। ये देखिए आप, रतलाम वाला इलाका आ गया, ये अहमदाबाद बोर्ड में आता है। रतलाम हिस्सा कहां का है, मध्य प्रदेश का, आता किसमें है, अहमदाबाद जोन में। इंदौर, उज्जैन सब अहमदाबाद बोर्ड में आते हैं। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। लास्ट ईयर एक बच्चे ने बोला सर मैंने आरआरबी भोपाल से फॉर्म भरा है, सर मेरी पोस्टिंग कहां जाएगी। मैंने बोला आप कहां से बिलोंग करते हो, बोलता सर मैं तो मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र से आता हूं। मैंने बोला पश्चिम क्षेत्र में कहां से, बोलता सर उज्जैन के पास एक जगह है वहां से आता हूं। तो मैंने बोला बेटा आपको वहां पोस्टिंग कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। बोला सर मैंने तो भोपाल बोर्ड से फॉर्म भरा है, मेरे तो 873 मेरा तो मेरिट इंडेक्स आया है। मैंने बोला आपका 873 क्या, 1000 में से 1000 भी आपका मेरिट इंडेक्स आ जाता तब भी आपको पोस्टिंग उज्जैन में नहीं मिलेगी। अगर आपको उज्जैन और इंदौर में पोस्टिंग चाहिए थी या आप उस इलाके में आपको पोस्टिंग चाहिए थी, यू हैव टू फिल द अहमदाबाद बोर्ड। बोला सर ये तो किसी ने बताया ही नहीं। फिर मैंने बताया, मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, मैंने वीडियो लास्ट ईयर बनाई थी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए जोन फिल करने से पहले। अब आप बोलोगे सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, हम तो उस कैटेगरी के हैं कि कहीं भी नौकरी मिल जाए। ऐसे बच्चों के बारे में भी मैं बात करूंगा। आज मैं इस वीडियो में 3 तरीके के स्टूडेंट से बात करूंगा। ऐसे बच्चे जो इनका ये कहना है मुझे तो कहीं भी नौकरी मिल जाए पूरे देश के अंदर, मैं रेडी हूं करने के लिए। ऐसा बच्चा जो ये बोलता नहीं सर कहीं तो नहीं, एटलीस्ट मैं देश के सदर्न पार्ट से बिलोंग करता हूं तो साउथ इंडिया में कहीं भी मिल जाए। सर मैं देश के नॉर्दर्न पार्ट से बिलोंग करता हूं तो नॉर्थ इंडिया में कहीं मिल जाए। क्योंकि बेटा एक बात का ध्यान रखना, नौकरी तो पालोगे मेहनत करके, बाद में नौकरी करना भी है। बहुत सारी लास्ट ईयर की गर्ल्स ऐसी हैं, लास्ट ईयर तो छोड़ो 2018 की गर्ल्स भी ऐसी हैं जिनका ये कहना है कि सर नाउ वी हैव टू लीव रेलवेज, हमें रेलवे की नौकरी छोड़नी है। आपके मन में सुन के ये लगेगा क्यों छोड़नी है, बिकॉज शायद वो अपने आप को वहां पर फिट ही नहीं कर पा रही हैं। 2-3 गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर गुवाहाटी जोन भर दिया, ना उनको भी ये फील हो रहा है। और क्यों भर दिया गुवाहाटी जोन, क्योंकि यूट्यूब पर आकर किसी कबूतर से बात सुनी थी कि गुवाहाटी जोन का कट ऑफ कम जाता है तो गुवाहाटी भर दिया। बच्चियों ने पढ़ाई भी करी, उनको गुवाहाटी जोन मिल भी गया, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि शैल वी गो फॉर गुवाहाटी, क्या हम गुवाहाटी जा सकते हैं, नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको नहीं जाना चाहिए भाई, मैं तो बोल रहा हूं मेरे लिए तो हर बच्चा इंपॉर्टेंट है देश का, कहीं भी उसको नौकरी मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि उनके फैमिली और उनको सब मना करने की नहीं यार गुवाहाटी नहीं जा सकते, इट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम अवर अपने घर से भाई बहुत दूर है। अब उनको ये समझ में आ रहा है, जब उन्होंने डीवी कराया पहली बार जिंदगी में, जब वो घर से बाहर निकले उन्होंने डीवी मेडिकल कराया, तब उन्हें समझ में आया कि गुवाहाटी आना जाना इज नॉट दैट मच इजी फ्रॉम उनके अभी रनिंग घर से। और अगर वो शायद अपने घर के पास का बोर्ड भरती तो वो आज अपने घर से मुश्किल से 100-150 किलोमीटर की रेंज में ही अपनी जॉब कर रही होती, जो सीधे सुबह उठती और शाम को घर आ जाती, शाम को जाती तो सुबह घर आ जाती। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जो मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी। चलिए तो जरा समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंडिया का मैप रेलवे के जोन से मैच नहीं करता है। इन रेलवे के जोन अलग तरीके से बटे हुए हैं, इंडिया के स्टेट्स अलग तरीके से बटे हैं। कुछ कुछ हिस्सा मैच करता है, जैसे कुछ कुछ का मतलब ये कि अगर आप कोलकाता बोर्ड से भरोगे तो पोस्टिंग आपकी वेस्ट बंगाल में मिलेगी, बट जरूरी नहीं कि वेस्ट बंगाल में कहीं भी मिल जाए। अगर आप आरआरबी भोपाल से भरोगे तो इसका मतलब ये नहीं मध्य प्रदेश पूरा इलाका आता है, नहीं। अगर आप इलाहाबाद जोन से भरते हो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड कवर करता है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आप सोचते हो मैं मुंबई जोन भर दूंगा तो मुझे पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जॉब मिल जाएगी, नहीं। तीसरी बात, रेलवेज की जॉब ट्रांसफरेबल तो है लेकिन इतनी आसानी से नहीं, उसके लिए आपको 5 साल 10 साल पापड़ बेलने पड़ेंगे।
तीसरी बात, रेलवेज में जोन म्यूचुअली ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप सोचोगे कि आज मैं गुवाहाटी जोन में फॉर्म भर दूंगा तो कल को मुझे अगर मान लो 5 साल बाद मैं सोचूंगा कि अजमेर जोन में ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होता। आप सेम बोर्ड में रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट बोर्ड टू बोर्ड ट्रांसफर इज नॉट डेट मच इजी। बोर्ड टू बोर्ड ट्रांसफर इजी है उस केस में कि मान लीजिए आपकी कल को शादी हो जाती है, सपोज आप गर्ल हैं और आपके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में है लेकिन वो कहीं दूसरे स्टेट में, ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज हैं। बट आपके हस्बैंड अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में है और आप रेलवेज में हो, इट इज नॉट पॉसिबल। गर्ल्स के लिए 5-10% चांसेस हैं, बॉयज के लिए नहीं है। मत सोच के बैठना कि हमारे पिताजी किसी को पैसा खिला देंगे तो हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। जितनों के पास पैसे थे ना उनसे भी पूछ लिया, नहीं हो रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा वहां पे। पेपर तो छोड़ दो, कोई पेपर पे साइन नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क। 5-10 साल कोई कुछ नहीं बोल रहा आपको, ठीक है। उसके बाद की कहानी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना इजी नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, नाउ चलते हैं अब इसके बाद की कहानी पे। आता है अब सर कहां से फॉर्म भरना चाहिए, तो अब मैं आपको सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि उनको कहां से फॉर्म भरना चाहिए। देखिए ये कुछ वैकेंसीज हैं हमारे पास इस बार की, तो मेरी स्टडी के हिसाब से जो मुझे लगता है, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा जिन बच्चों को यह लगता है कि सर मुझे अपने ही स्टेट में नौकरी करना है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने ही स्टेट में नौकरी करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन बच्चों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने ही स्टेट के जोन को भरिए। जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल से है तो आप कोलकाता भर दीजिए, आधा वेस्ट बंगाल कोलकाता कवर कर लेता है। अगर आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आप मुंबई या अहमदाबाद में से आपको जो भरना है भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है सदर्न पार्ट में रहना है, साउथ इंडिया का कोई भी बच्चे को मैं यही बोलना चाहूंगा, दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा बेटा, नो नीड टू कम इन द नॉर्थ इंडिया पोर्शन। रीजन बीइंग ये कि आपके पास ठीक ठीक वैकेंसीज भी हैं और आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी है, कोई इशू नहीं है। अगर आप सिकंदराबाद और हैदराबाद वाले इलाके से आते हो, गो विद सिकंदराबाद। आप चेन्नई वाले जोन से आते हो, गो विद चेन्नई जोन। आप केरला से आते हो, गो विद तिरुवनंतपुरम जोन। आप चेन्नई से आते हो, आप गो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैकेंसीज भी ठीक है। और जहां तक मैं यही बोलूंगा कि आपका परफेक्ट सारी चीजें यहां पर मैच कर रही हैं। आप देखोगे सिकंदराबाद के अंदर ये वैकेंसीज हैं, तिरुवनंतपुरम में भी ठीक ठीक वैकेंसीज हैं। चेन्नई के बारे में बात करूंगा और या बेंगलुरु जोन में भी बोलूंगा तो ठीक है, और चेन्नई के बारे में बात करूंगा तो भी ठीक है। तो आप आराम से भरिए। हाँ, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर क्या बोलते हैं, बैंगलोर में थोड़ी सी वैकेंसी अगर उसको कम लगती है तो फिर गो विद चेन्नई जोन और गो विद सिकंदराबाद जोन। तो सदर्न पार्ट तो सॉर्टेड है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं, आप अपनी जगह से भरिए। नॉर्दर्न पार्ट में थोड़े से इश्यूज हुए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एक करके बात करता हूं। कोई भी बच्चा अगर गुजरात से बिलोंग करता है तो मैं उसको 2 जोन बताऊंगा, आप 2 में से कोई सा भी एक जोन फिल करिए। या तो आप अहमदाबाद जोन में ही रहिए, कोई भी ब्रांच। अच्छा, मैं ब्रांच स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर आप ये सोचोगे कि सर ब्रांच स्पेसिफिक जाना है, तो भाई रेलवे में ब्रांच स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल की सीट पे भी एलिजिबल है, ईसी पे भी एलिजिबल है, ईसी का बच्चा ईई और एमई दोनों पे एलिजिबल है, ई का बच्चा इधर भी एलिजिबल है, इधर भी एलिजिबल है। तो भाई मैकेनिक ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचोगे कि मेरी ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, मेरी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई बच्चा गुजरात से बिलोंग करता है तो आपके पास अहमदाबाद बोर्ड है, इट्स फाइन, आप आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितनी वैकेंसीज हैं वो सफिशिएंट है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जोन्स के कंपैरेटिवली यू हैव गुड एम्पल अमाउंट ऑफ वैकेंसीज। तो मैं बोलूंगा कि आप जाइए अहमदाबाद जोन में। अगर कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसके साथ दिक्कत है। दिक्कत यह है कि राजस्थान में इस बार अजमेर बोर्ड के अंदर वैकेंसीज कम है। तो अगर किसी को यह लगता है कि मुझे तो राजस्थान में ही रहना है, तो ही मैं बोलूंगा कि आप अजमेर बोर्ड रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं सजेशन दूंगा गो विद चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ के लिए जाइए। राजस्थान वाले बच्चे चंडीगढ़ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चंडीगढ़ में उनको ठीक ठीक वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो या तो अजमेर में जाइए या तो चंडीगढ़ में जाइए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के बच्चे। ये रहा भोपाल जोन। भाई इस जोन को मत भरो, कारण है इसके पीछे का, वैकेंसी इतनी कम है कि तुम्हारे हाथ में 1-2 है। सिविल में देख रहा हूं 10 ही वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल 8, 9 और 28 सबकी कॉम्बाइन भी कर लूंगा ना तो भी 50 नहीं हो रहा आंकड़ा। इन सबको मिला भी लूं तो 50 नहीं हो रहा। 50 मतलब एक बच्चा जनरल कैटेगरी का या यूआर कैटेगरी के बच्चे के हाथ में 10-12 वैकेंसी आएंगी। तो आई डोंट सजेस्ट, भाई मैं भोपाल के लिए मना करूंगा, डोंट फिल भोपाल। अब फिर क्या भरना चाहिए सर भोपाल? आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर लगता है कि आपको मध्य प्रदेश के आसपास रहना है, गो विद अहमदाबाद बोर्ड। आप अहमदाबाद बोर्ड भर सकते हो सबसे पहला।
दूसरा आप यहां पर भर सकते हो क्लियर, जिसको हम लोग बोलते हैं, कहां गया, ये रहा, ये बिलासपुर जोन भर सकते हो आप। बिलासपुर भरिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करता है, तो आप बिलासपुर जोन भर सकते हो। छत्तीसगढ़ के जो पास वाला इलाका है, जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री से मिला के लगा जाता है, वो बिलासपुर जोन में ही आता है। तो आप मध्य प्रदेश की मोस्टली बाउंड्रीज पे रहोगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप आराम से अहमदाबाद और बिलासपुर कर सकते हो। यह आपके कन्वीनियंट भी होगा आने जाने से लेकर के सारी चीजों में। तो मैं बोलूंगा कि बिलासपुर जोन आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है, बिलासपुर। बट हाँ, भोपाल के लिए थोड़ा सा ट्राई कम करो, है ना। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मुझे भोपाल ही भरना है, तो गो विद भोपाल। लेकिन अदरवाइज मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि दिक्कत आ सकती है आपको, इसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं उड़ीसा वाले बच्चे। उड़ीसा वाले बच्चों के पास मैंने पहले बोल दिया 2 जोन है, आइदर यू गो विद भुवनेश्वर, और या तो फिर आप चुपचाप शांति से भर दीजिए क्या, बिलासपुर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा एनसीआर वाला रीजन है, एनसीआर वाला रीजन कौन सा होता है, दिल्ली, पंजाब, ठीक है, इधर वाला जितना भी पूरा बेल्ट है, जम्मू कश्मीर से पहले तक का ये पूरा बेल्ट, और उत्तराखंड वाले बच्चे जो हैं वो या तो चंडीगढ़ फॉर्म फिलअप करिए, और या तो फिर आप एक काम करिए, आपके पास चंडीगढ़ भी ऑप्शन है, जम्मू भी अच्छा ऑप्शन है। उत्तराखंड वाले बच्चों को तो मैं सजेस्ट करूंगा जम्मू ही फिल करिए, बिकॉज आपके पास ठीक ठीक वैकेंसी है। और जो ये एनसीआर वाला पूरा बेल्ट है वो चंडीगढ़ फिल कर सकता है, चंडीगढ़ में अच्छी वैकेंसी, मतलब मैं दिल ही खुश हो गया मेरा चंडीगढ़ को देख के। तो एनसीआर में काफी अच्छी वैकेंसी है, गो विथ एनसीआर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलते हैं अपन सदर्न पार्ट का मैं बता ही चुका हूं ना। अब चलता हूं मैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, गुवाहाटी में। तो देखो यार, गुवाहाटी में तो इस बार वैकेंसी का टांटा लगा हुआ है। तो गुवाहाटी वाले जितने भी बच्चे हैं या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जस्ट बगल में एक बेस्ट जोन बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कोलकाता जोन। आप कोलकाता जोन से फॉर्म फिलअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, आसाम, नागालैंड, मणिपुर से लेके कोई भी बच्चा हो, आप कोलकाता जोन से फॉर्म फिलअप करिए, मत सोचिए सर वेस्ट बंगाल वाले बच्चे कोलकाता से फॉर्म भरना ही है, सोचना ही नहीं कुछ। रीजन 2 है। सबसे पहले तो वैकेंसी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, आपको किसी दूसरे जोन में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे जोन के बच्चे आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप शांति से एक भी बच्चा वेस्ट बंगाल का बिना कोलकाता जोन से बाहर मत भरना, ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट चीजें हैं। अब कोलकाता जो वेस्ट बंगाल होता है उसमें 3 जोन आते हैं, कोलकाता, मालदा, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में इस बार वैकेंसी नहीं है, उसमें हो या ना हो बात बराबर ही है। मालदा में है, अगर कोई मालदा फिल करना चाहता है, मालदा के आसपास का एरिया का बच्चा है, मालदा ही भरना। ये मत सोचना कि मालदा में वैकेंसी कम है तो मैं कोलकाता भर दूं, भाई मालदा ही भरो, मत करो इधर उधर कुछ भी, ठीक है वैकेंसी, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बच्चा बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, ठीक है, महाराष्ट्र का बच्चा बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। तो महाराष्ट्र के बच्चों को मैं बोलूंगा आपके पास 2 जोन है, आइदर आप या तो मुंबई से भर दीजिए फॉर्म, ठीक, और या तो अगर आप मुंबई से नहीं भरना चाहते हैं ना, तो आप सिकंदराबाद को भी इस बार ऑप्शन में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फील अच्छा लगता है तो गो विथ मुंबई और गो विथ सिकंदराबाद, 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। अब आता है मुजफ्फरपुर। तो देखिए, बिहार के जितने भी बच्चे हैं आपके पास 4 चॉइसेस हैं, आपको जो भरना है भरो, बल्कि 4 नहीं मैं तो 5 दूंगा आपको। बिहार के जितने भी बच्चे मैं आपको 5 चॉइस दे रहा हूं। पहला मुजफ्फरपुर से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पटना से चाहते हो पटना से भर दो, आप रांची से चाहते हो रांची से भर दो, ठीक है, ये 3 है। और कोलकाता से भी चाहते हो तो कोलकाता से भी भर दो। आपके पास 4 चॉइस दे रहा हूं, कोलकाता, पटना, रांची। बट जितने भी बच्चे बिहार के हैं वो गलती से भी प्रयागराज मत भरना भाई। क्यों मत भरना? क्योंकि आपके आसपास ऑलरेडी चीजें बेहतर हैं, तो नो नीड टू गो फॉर प्रयागराज। अब प्रयागराज किन बच्चों के लिए है वो बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है, जो कि मैं बोलता हूं देश में हमने देखा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। पॉपुलेशन वाइज भी देख लो, स्टूडेंट वाइज भी देख लो, एमएलए की सीट्स के हिसाब से देख लो, हर चीज में उत्तर प्रदेश आगे है, ठीक। तो प्रयागराज जोन में वैकेंसी आई हुई है कम। प्रयागराज जोन के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं 2 जोन बताऊंगा, या तो आप इलाहाबाद, यूपी के बच्चे जितने भी, या तो आप इलाहाबाद बोर्ड भर दीजिए, पटना बिल्कुल भी मत भरना, रांची बिल्कुल भी मत भरना। या फिर आप, अगर आपको लगता है कि सर इतनी कम वैकेंसीज हैं और बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर मैं आपको एक चीज और, एक जोन और बताता हूं, गो विथ सिकंदराबाद। एक ऑप्शन आपके पास सिकंदराबाद का है प्रयागराज वाले बच्चों के लिए, और एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं चंडीगढ़ का, ठीक है, एक चंडीगढ़ का भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं। बिहार के वाले बच्चों के लिए मैंने एक चीज बोली थी कि 4 तो है ही है, गोरखपुर भी आपके पास ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो यूपी बिहार से है और गोरखपुर के आसपास की बाउंड्री पर रहता है, तो वो गोरखपुर भी प्रेफर कर सकता है। गोरखपुर में इस बार ठीक ठीक वैकेंसी है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ हमारे आंकड़े हैं इस बार के जो मैं आपको बता रहा हूं। झारखंड का बच्चा कहां से फॉर्म फिलअप करे? झारखंड के बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको रांची में रहना है। रांची की वैकेंसी इस बार ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, कम है, सभी में कम है, लेकिन रांची की ठीक है। तो मैं बोलूंगा झारखंड के बच्चे को रांची से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ऑलवेज रिमेन इन द रांची, ठीक है। मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कवर अप कर लिए हैं। सिलीगुड़ी इस बार नील जोन है, इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब आती है बात, आपके मन में आएगा सर कुल मिला के आपने ये बताया कि आप जहां से बिलोंग करते हो वहां से भरो। देखिए क्या है, मेरी इस वीडियो को देखने वाला बच्चा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर बच्चा इस वीडियो को देख के फॉर्म फिलअप करेगा, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया।
अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं, बेवकूफी वाला जिसको बोलते हैं, कि बेटा पूरे इतने जोन में से सबसे बेस्ट जोन ये है और सबसे घटिया जोन ये है, तो मेरी इस बात को सुन के आधी से ज्यादा जनता बेस्ट जोन वाले को फॉर्म फिल करेगी। सीधी सी बात है, कोई ये तो फॉर्म फिल नहीं करेगा कि वर्स्ट है तो इसको क्यों ही भरेंगे। जब सभी बेस्ट जोन में भर देगा, हर एक बच्चा वहीं पहुंच जाएगा, तो जाहिर सी बात है बेस्ट जोन फिर कट ऑफ आने के बाद बेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए चीजों को बैलेंस करके चलना वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये नहीं बोला आपको कि आप गुजरात के हो तो अहमदाबाद ही भरो, मैंने आपको दूसरे ऑप्शंस दिए हैं, गो विथ इट। मैंने ये बोला, मैंने मध्य प्रदेश वाले बच्चों को तो ये तक बोल दिया कि भाई भोपाल तुमको भरना ही नहीं है, ठीक है, बहुत रिस्की है। तो मैंने ये भी बताया, मैंने बिहार वाले बच्चों के लिए 5-5 ऑप्शन दिए, झारखंड वाले बच्चों को केवल एक ही ऑप्शन दिया, उड़ीसा वाले बच्चों को 2-2 ऑप्शन दिया। तो मेजॉरिटीज स्टेट के स्टूडेंट्स को मैंने 1-1, 2-2 ऑप्शंस देने की कोशिश करी है। अब चलते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनको ये लगता है कि सर आप तो ये बताओ, मैं बिलोंग करता हूं एक स्टेट से, मैं इस स्टेट का नाम नहीं लूंगा, कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हूं, और सर कुल मिला के मुझे इस बार नौकरी से मतलब है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी स्टेट ऐसी, कौन सा बोर्ड ऐसा जिसका कट ऑफ आपको लगता है थोड़ा सा डिप मार देगा, कम जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी बातों को करने के बाद भी ऐसा स्टेट जिसका कट ऑफ थोड़ा सा डिप मार सकता है, सर मैं वहीं से फॉर्म भरूंगा, मुझे देश में कहीं भी नौकरी मिल जाए चलेगा। तो आप लोग को एक ही चीज बोलूंगा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं से भी फॉर्म भरना है, कहीं से भी मतलब समझ में आ रहा है कि भाई मैं तो कहीं से भी भर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नौकरी से मतलब है, और सर मैं अच्छी पढ़ाई करता हूं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो फिर मैं आपको ये बोलूंगा गो विद कोलकाता यार। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे वैकेंसीज ज्यादा है। लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड है जब आप ये बोलते हो मेरे को कि सर मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं 800 850 से ऊपर लेके आऊंगा अपना मेरिट इंडेक्स, तो फिर आप कोलकाता पे जा सकते हो, बैट लगा सकते हो कोलकाता पे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है बैट लगाने की। सर आपको क्या लगता है कौन सा बोर्ड ऐसा है जो सेफ है? सेफ कुछ नहीं होता। जब मैंने सभी देश के बच्चों को अलग अलग बोर्ड में डिवाइड कर लिया तो फिर सेफ नहीं है, मैंने सबको इक्वल लेवल पे ला दिया। और मेरा काम यही है कि मैं हर बोर्ड को इक्वल लेवल पे लेकर के आ जाऊं, ताकि हर बोर्ड का कट ऑफ आसपास 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 जाए, ताकि हर बच्चे वहां तक पहुंचे और अपने अपने स्टेट के आसपास वो काम करने लगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जोन के हिसाब से क्या चीजें। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल कार्टून बच्चे। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो बोलता है मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं सिविल में, तो वो क्या करता है ओबीसी की सीट ढूंढता है। तो मैं उसको बोलूंगा गधे, तू ओबीसी की सीट क्यों ढूंढने गया वहां पे? ओबीसी का बच्चा यूआर और ओबीसी दोनों के लिए एलिजिबल होता है, तो तू क्यों ढूंढने जाता है कि मैं ओबीसी का हूं तो मुझे ओबीसी में जहां सीट ज्यादा होंगी वहां भरूंगा? ऐसे पेपर देने जाओगे तो कभी जीवन में फॉर्म नहीं भर पाओ। इस तरीके की बेवकूफी ना की जाए। अब ये जो जोन वाइज मैंने चीजें बताई हैं, इट इज फॉर व्हाट, ये हमारे पास जो है ये गर्ल्स और बॉयज और सभी के लिए है, राइट। अब आती है पोस्ट प्रेफरेंसेस। तो पोस्ट प्रेफरेंसेस की जो मैं बातें करूंगा यहां पे वो थोड़ी सी अलग करूंगा। देखिए जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, पोस्ट प्रेफरेंस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं चलता हूं इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, और मैं रीजन भी बताऊंगा व्हाई आई एम गिविंग दिस पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए मैंने जो सबसे ऊपर डिपार्टमेंट रखा है वो टीआरएस है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक इसको बोलते हो। ये ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको 24 घंटे काम करना है, आपको नॉर्मली काम करना है, प्रमोशंस अच्छे हैं, काम में मजा आएगा। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं काम करने वाले, मैंने अपनी जिंदगी में देख लिए, मैंने अपने घर में ही देखा है। एक इंसान मेरे घर में ऐसा भी है, मेरे रिलेटिव में आता है, वो सुबह जब उठता है ना और जब जॉब करने जाता है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसके मन में एक ही चीज आती है, 10:30 पे निकलूंगा। 10:30 हो जाते हैं, फिर बोलता है 11 पे निकलूंगा। 11 हो जाता है, फिर बोलता है 11:30 पे निकलूंगा। फिर किसी को फोन लगाता है, बोलता है यार 12 तक आ रहा हूं मैं, और पहुंचते पहुंचते 12:30 बज जाता है। समझना, वहां पे जाके गाली भी खाता है एक दो, ठीक है, कभी कभी उसके सीनियर लोग उसको गाली भी बोलते हैं, ठीक है, कि क्या तुम्हारा ये 12:30 बजे आते हो, कभी 12 बजे आते हो, ठीक है, लेकिन उसकी आदत कभी नहीं सुधर रही। मैंने उससे बहुत बार पूछा कि यार आपका ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे 12:30 बजे क्यों पहुंचते हो? बोलता है अरे यार कौन करे दिन भर काम यार, मजा मतलब नहीं यार, अपना जाओ 1 घंटा काम करो, बैठो बांटो आ जाओ। और मैं उससे 1-2 बार ऑफिस में मिलने गया हूं, ऑफिस में जब भी मिलने जाता हूं इधर उधर बकैती करता रहता है और कोई काम नहीं है उसका, ठीक है, नो डाउट उसके ऑफिस में काम भी नहीं। तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो काम करना पसंद नहीं करते, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको ऑफिस में सैलरी मिल रही है, बस उनको जाकर के कुर्सी पे से बैठना है, इधर उधर रहना है, चाय पीना है, 4 गप्पे लड़ाना है, इधर बकैती काटना है, उधर बकैती काटना है। इस तरीके की विचारधारा के कुछ लोग होते हैं, आपके घरों में भी होंगे, मेरे घरों में भी है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन कुछ एक अलग वैरायटी के भी लोग होते हैं। जब आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे ना, वो एकदम कायदे से शर्ट पैंट पहने रहेंगे, व्हाइट कलर की शर्ट होगी उनकी, एकदम चमकदार होगी, धुली हुई, एकदम साफ क्लीन, ब्लैक कलर की उनकी एक ट्राउजर होगी, एक अलग प्रोफेशनलिज्म उनसे झलक रही होगी, और उनके हाथ में कोई काम होगा, फाइल होगी, वो 4 लोग से बात कर रहे होंगे, ऑफिस में किसी ना किसी से बात कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम में लगे होंगे, कभी प्लांट में होंगे, कभी कुछ होंगे, घर भी आएंगे तो थोड़ा बहुत फोन में बात कर लेंगे।
ये वो वैरायटी के लोग होते हैं जिनको काम करना अच्छा लगता है, जिनको काम करना पसंद है, जिनको मजा आता है, जो अपने दोस्तों से जब मिलते भी है ना तो काम की बात करते हैं, और जब छोटे बच्चों को सलाह देते हैं ना तो उनको बोलते हैं कि बेटा काम सीखो, काम आगे बढ़ेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपना एक इंटरव्यू दिया था। एक बड़ी प्यारी देश की कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो रेलवे के अंडर में आती है। जब मैं वहां पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा था तो वहां पे इंटरव्यू में जो 4 लोग बैठे थे वो चारों अलग अलग एज के थे, 50, 55 समथिंग समथिंग। उसमें से एक पर्सन जो थे, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे तो उनका नाम पता है बट यहां लेना सही नहीं है। उसमें से 55 की एज में एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई और बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने मुझे बोला कि मोहित, लाइफ में चीजों को सीखने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी में आज तुमको मैं नौकरी दे रहा हूं, इंटरव्यू में ऐसी बातें बोली जाती हैं, आज मैं तुमको नौकरी दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले सवाल पूछे, मैंने काफी सारे आंसर दिए, काफी सारे नहीं भी दिए। जब उन्होंने बोला आज मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूं, मैं फॉर्चुनेटली रेल विकास निगम लिमिटेड में एज अ इंजीनियर सिलेक्टेड हूं। मेरी पोस्टिंग लखनऊ के अंदर आई थी, लखीमपुर खीरी के पास, ठीक है, मैं है ना। तो ये बात 2018 की है, तो तब की बात है। उन्होंने मुझे एक चीज बोली बहुत अच्छी कि तुम जिंदगी में जब काम करने जाओगे ना तो हर दिन तुम्हारे पास ना सीखने की अपॉर्चुनिटी आएगी। उस अपॉर्चुनिटी पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उसको सीखोगे और या तो तुम उसको लात मार के भगा दोगे। तुम लात मार के भगा दोगे तो तुम वही इंसान बन जाओगे जो सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, जो अपनी जिंदगी में कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। आगे तो बढ़ता जाएगा, सरकार के पैसों पे पलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएगा। और जो जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएगा वो जिंदगी में कभी किसी को सिखा नहीं पाएगा, वो सिर्फ बकैती काट सकता है आगे चल के और कुछ नहीं करेगा। ये बात उन्होंने मुझे बोली थी। उन्होंने मुझे बोला मेरी 55 इयर्स की एज हो चुकी है, 5 साल बचा है, लेकिन ईश्वर से मैं यही प्रे करता हूं कि काश मुझे 5-7 साल और दे दें तो मैं रेलवे के साथ और काम करना चाहता हूं, भले ही वो मुझे सैलरी आधी दे दें। कुछ वैरायटी के लोग ऐसे भी होते हैं जिंदगी में। ऐसे लोग अपने ओहदे पे आगे जल्दी जाते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा लोगों के सामने अलग तरीके की होती है। तो अगर आप इस किस्म के लोग हैं तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को पहले भरिए। ये रेलवे के वो डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में, नो डाउट, ये आपको निचोड़ भी देंगे काम करवाने में। ठीक, 2 चीजें, या तो अभी निचोड़ जाओ या तो बाद में। तो ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, टीआरडी डिपार्टमेंट रेलवेज का वो डिपार्टमेंट है जो बहुत काम करवाता है भाई 24 घंटे, लेकिन इज्जत भी होती है उसकी। ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं ना कि वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, वो ट्रैक्शन के साथ काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल के बच्चों को तो यही बोलूंगा, जेन्युइन इलेक्ट्रिकल का वर्क करना चाहते हो, गो विद टीआरएस एंड टीआरडी। इसके बाद आप जाइए डिजाइन पर, ये ऑफिस वर्क है, ठीक है, ऑफिस में ही बैठ के काम करना है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे घर आ जाना है। वर्कशॉप्स में जाइए, ट्रैक मशीन्स, कैरेज वैगन, जनरल सर्विसेज, देन सिग्नल, टेलीकॉम, स्टोर और डीजल शेड। मैंने स्टोर्स को इसलिए सबसे लास्ट में रखा, ये डीएमए वाला ही है ना, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जेई की कैटेगरी में नहीं आता, ये डीएमए की कैटेगरी में आता है, इसलिए सबसे लास्ट। सिग्नल टेलीकॉम भी अच्छा डिपार्टमेंट है अगर आप जाना चाहते हो तो, बट ये प्रेफरेंसेस इलेक्ट्रिकल के बच्चों को रखनी चाहिए। ये सारी प्रेफरेंसेस को मैंने 3 बेसिस पे बनाया है। पहला, वो बच्चा जो रेलवेज में काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, उससे पूछा कि सारे डिपार्टमेंट बता कौन कौन से अच्छे। दूसरा, मेरी समझ, मैं खुद आरआरबी जेई में कैरेज वैगन में सिलेक्टेड हूं मुंबई जोन के अंदर। तीसरी समझ है कि डिपार्टमेंट में कैसे प्रमोशन होते हैं और क्या इज्जत मिलती है और कैसे काम होता है, वो तीसरी है। ठीक है, तो ये जो मैंने बेस्ट बनाया है ये अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। आपको लगता कुछ ऊपर नीचे करना है, अब आपकी चॉइस है, वो आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने बनाया है, ये जब रेलवे में नौकरी करने लगोगे तब पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अलग अलग क्यों है? कारण है, कुछ बच्चे बेवकूफ हैं, वो सोचते हैं कि लड़के लड़कियों के लिए सबके लिए सेम है। गर्ल्स बॉयज एक ही काम करेंगे, नो डाउट एट ऑल, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा सा एक अलग एंगल भी सोचा जाता है। ऐसा मैं उनके पेरेंट्स की तरह सोच सकता हूं, क्योंकि कल को जब उनके पेरेंट्स देखेंगे कि हमारी लड़की रात में काम कर रही है तो वो एक बार उनके मन से ये बात निकलेगी। मेरे घर में भी बहनें हैं, निकलती है, कभी कभी निकलती है कि बेटा कहां हो, क्योंकि सीधी सी बात है वो घर से तो दूर ही रह रही है, कभी कभी निकल जाती है कि बेटा कहां हो, रात में भी जा रहे हो, क्या हो गया, और वो परेशान भी हो रही है। बॉयज भी परेशान हो रहे हैं रात में, ऐसा नहीं है, मैं भी लड़का हूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक थोड़ा सा फैक्टर फीमेल वाला आ जाता है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, तो इस वजह से मैं ये फैक्टर बता रहा हूं। तो गर्ल्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, और बहुत सारी गर्ल्स भी मैसेज जब मुझे करती तो यही बोलती हैं सर गर्ल्स के हिसाब से बताइए क्या, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस बताई। गर्ल्स के लिए वर्कशॉप इज बेस्ट, देन गो विद जनरल सर्विसेज, डीजल शेड, टीआरएस, टीआरडी, डिजाइन, सिग्नल, कैरेज वैगन, स्टोर्स, टेलीकॉम एंड ट्रैक मशीन। तो ये हो गई प्रेफरेंसेस इलेक्ट्रिकल के लिए। अब चलते हैं इसके बाद मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के बच्चों के लिए कैरेज वैगन इज ऑन टॉप बॉयज के लिए, देन वर्कशॉप, डिजाइन, टीआरएस, टीआरडी, डीजल शेड, ट्रैक मशीन, सिग्नल टेलीकॉम, स्टोर। सिग्नल टेलीकॉम लास्ट में क्यों रखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल के बच्चों का भी वो कोर डिपार्टमेंट नहीं है, मैकेनिकल के बच्चों का भी कोर डिपार्टमेंट नहीं, इसलिए बाहर रखा। मैकेनिकल के बच्चों के कोर डिपार्टमेंट आते हैं बेसिकली वर्कशॉप, कैरेज वैगन, इसलिए उनको ऊपर रखा हुआ है। उनको ज्यादा प्रमोशंस अच्छे मिलेंगे, वहां पे ज्यादा अच्छे से वो अपने आसपास फैमिलियर काम कर पाएंगे।
गर्ल्स की बात करता हूं, मैकेनिकल में भी वर्कशॉप, डिजाइन, डीजल शेड, स्टोर्स, टीआरएस, टीआरडी, जनरल सर्विस, कैरेज वैगन, सिग्नल, टेलीकॉम एंड ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत ही अलग है, इसलिए गर्ल्स के लिए सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक मशीन में आप कभी भी ऑफिस में नहीं रहते हो, आप ट्रैक मशीन के डिब्बे में रहते हो। ट्रैक मशीन एक डिब्बा रेलवे का कोच होता है जिसमें आप 21 दिन रहते हो उस कोच के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं घर में रहते हो, अगेन बोल रहा हूं ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 21 दिन काम करता है, 9 दिन छुट्टी पे रहता है, तो इसमें 21 दिन आप कोच के अंदर ही रहते हो, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है भाई। ठीक है, चलिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 ही डिपार्टमेंट होते हैं। वर्क्स लड़कों के लिए ठीक है, पीवे, ब्रिज, डिजाइन, ड्राइंग, ये दोनों आपके फील्ड वर्क के जॉब है। डिजाइन ड्राइंग आपका ऑफिशियल वर्क है, और लास्ट में स्टोर्स, गर्ल्स के लिए भी लास्ट में स्टोर्स। क्यों? क्योंकि फिर देखिए यहां पे डिपार्टमेंट ज्यादा नहीं होते, वहां पे फिर क्या है, प्रमोशन और ये सब चीजें भी देखनी है आगे चल के। तो यहां पे गर्ल्स के लिए मैंने डिजाइन ड्राइंग ऊपर रख दिया, देन पीवे, देन वर्क्स, देन स्टोर्स। वर्क्स में काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसके बाद फिर पीवे, ब्रिज, ठीक है, देन। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए ध्यान रखो। ईसी के बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, तो ईसी वाले बच्चे चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, भाई सिग्नल सबसे ऊपर रखो। तुम्हारे ही दम पर ईसी सीएसआईटी वाले बच्चे जितने भी हैं, जिनको आप एसएनटी बोलते हो, तुम्हारे ही दम पर ये डिपार्टमेंट चल रहा है। ठीक है, और सिग्नल एक बहुत बड़ा अव्वल दर्जे का डिपार्टमेंट है रेलवेज का। ठीक है, तो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बहुत तरक्की करनी है तुम्हें। जेई से सीनियर सेक्शन इंजीनियर जल्दी बनना है, तुम्हें एडिशनल डिविजनल इंजीनियर जल्दी बनना है, सिग्नल डिपार्टमेंट सबसे ऊपर रखना है। ये मिल जाएगा, नमस्ते करो, आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में। ट्रैक मशीन लड़के रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस के बच्चों को थोड़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम समझ में आएगी, थोड़ी सी मैकेनिकल कम समझ में आएगी, तो गो विद ट्रैक मशीन, देन कैरेज वैगन, देन टीआरएस, टीआरडी, देन जनरल सर्विस, वर्कशॉप, डिजाइन ड्राइंग और स्टोर्स। ठीक, इसके बाद जो गर्ल्स हैं उनके लिए सिग्नल, टेलीकॉम के बाद फिर ऑफिशियल जॉब पे आ जाते हैं, मतलब जो ऑफिस रहते हैं वो करनी है। जनरल सर्विस, वर्कशॉप, कैरेज वैगन, टीआरएस, टीआरडी, डिजाइन ड्राइंग, स्टोर्स एंड ट्रैक मशीन, ये आपके सारे। अब मान लीजिए आप किसी बोर्ड से फॉर्म भर रहे हो, मान लीजिए आप कोई बच्चे हो, आपने किसी बोर्ड से फॉर्म भरा, आपने देखा था इतने तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, इनमें से जो है उनको भरना है। ये सारे डिपार्टमेंट मैंने इस बेसिस पे बनाए हुए हैं कि किसी जगह पे है, किसी जगह पे नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपने बोला मैं मालदा बोर्ड से भर रहा हूं, मालदा में पता चला आपको ये दोनों डिपार्टमेंट है, तो ये दोनों भर दो, इन सबको गायब कर दो, आपको कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कोई डिपार्टमेंट अगर यहां पे नहीं है अवेलेबल मेरी इस पीपीटी के अंदर, तो उसको सबसे लास्ट में भरना है। ये मेन डिपार्टमेंट से, इनलिए मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं इस पूरी वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या भरना है क्या नहीं। अब होता क्या है बेटा, देखिए, अब आप इनको देखने के बाद जजमेंट तो आप ही को लेना है, आप बिल्कुल लेंगे। मेरी पूरी रिसर्च, पूरी मेहनत के साथ मैंने इस डेटा को आपके लिए कंसाइज किया है और अच्छी तरीके से किया है, और मैं ये आपको गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपको इसमें कहीं से भी कहीं तक दुख देखने को नहीं मिलेगा। आराम से जाइए और अपना आरआरबी जेई का फॉर्म अप भरिए, आप किसी भी ब्रांच से हो। दिन पहले से लेकर के आपके डीवी मेडिकल तक मोहित सर आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं खुद हर एक पैरामीटर पे आपसे बात करूंगा और किसी भी तरीके की कोई गलत चीजें आपके साथ नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जितने मन से मैं तैयारी आपको करवा रहा हूं, जितने मन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उतने ही मन से मैं आपकी बाकी चीजों को भी एग्जीक्यूट करना जरूरी है। अल्टीमेटली आपका, मेरा, आपकी फैमिली का, मेरी फैमिली का नहीं, आपका, मेरा और आपकी फैमिली का एक ही मोटिव है कि आपको सिलेक्शन लेना है। दैट इज माय पॉइंट। अब एक बात मैं बोलूंगा एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो अपने ही स्टेट के बोर्ड से फॉर्म भरें, इधर उधर ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को सर्व करना है एट द एंड। तो अभी आपका मेन मोटिव वही है, तो आप वहीं से फॉर्म भरिए। अब आती है इसके बाद की बात, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपका प्यार था कि ये जो हमारी ब्रांच वाइज वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी, इस पे आप लोगों ने काफी ज्यादा अपना प्यार दिखाया, और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप किस जोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं। मैं उस पूरी शीट को सेव करके रखूंगा अपने पास, और जब रिजल्ट आएगा आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी बताइएगा, आपको कोई डाउट हो वो भी पूछिएगा, जो बातें करनी है। सभी बच्चे देश के एक ही चीज बोलूंगा कि कमेंट में, इतना कमेंट में बात करना आज के दिन और कल के दिन, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, ताकि देश का हर एक बच्चा कमेंट के अंदर बात करे, ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा कि आपकी क्या साइकोलॉजी बनी इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जो कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, किस डिपार्टमेंट में क्या होता है। इसके बारे में भी मैं काफी सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूं। आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, जहां आपको लाइव बैच मिलता है, CBT 1 CBT 2 का नोट्स, टेस्ट सीरीज, PY की 1-to-1 मेंटरशिप, G-Meet सेशन, 6 किताबें हम आपको आपके घर पहुंच रहे हैं, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको मिल रही है, आपको रियल लैब टेस्ट एक्सपीरियंस मतलब ऑफलाइन टेस्ट भी मिल रहे हैं दिल्ली नोएडा के अंदर, और एक्सक्लूसिवली टेलीग्राम। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो मेरी इसी वीडियो के नीचे आप आ जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जैसे आप मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओगे तो आपको जीएसपी की लिंक मिल जाएगी। आरआरबी जेई सिविल के बच्चे सिविल पे जाएं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल पे, मैकेनिकल के बच्चे मैकेनिकल पे, एसएनटी ईसी सीएसआईटी के बच्चे इस पे।
जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल की लिंक पर क्लिक करूंगा, फिर एक ही बात बोलता हूं, वीडियो को देख तो लिया, वर्स्ट जोन बेस्ट जोन की फालतू बात नहीं करना है, मेरे को जेन्युइन डेटा के साथ मैंने आपको बता दिया है। और डाउट हो, मैं टेलीग्राम चैनल भी आपको अपना दे रहा हूं, उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। ये पूरा गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम जहां पर आपको हर एक चीज मिलती है, और इसको आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्स्ट बुक यूनिवर्सल कूपन कोड। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाती है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन उसके लिए आपको 70% कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा या जो कुछ भी मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा या हम देंगे। ये टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के अंदर इसको अवेल कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। मेरी बातें अभी खत्म नहीं हुई है, मैं और भी बातें करने वाला हूं ना। अब मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। और इतनी बात करने के बाद अगर आपको कोई भी बात कम समझ में आई हो, या हो सकता है आपको कुछ और जानने की जरूरत हो, कुछ भी, तो आप मेरे इस टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा, पर्सनल डीएम करिएगा, सारे बच्चों के रिप्लाई में संडे तक खत्म कर दूंगा, ठीक है। जो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए डेटा तैयार किया है। फिर मिलते हैं, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।